नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। रीड की स्पेशल क्लास के अंतर्गत अपन आज नए अध्याय के साथ में वापस आपके सामने हैं। देखो दोस्तों, इस अध्याय के अंदर अपन चक्रवात व प्रति चक्रवात के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चक्रवात व प्रति चक्रवात के बारे में बात करेंगे। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात और प्रति चक्रवात, इन दोनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि चक्रवात तो क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है। दोस्तों देखो, चक्र का अर्थ होता है घेरा, वात का अर्थ होता है वायु। वायु का जो घेरा होगा वो क्या कहलाएगा? चक्रवात कहलाता है। या बवंडर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। वायु का जो बवंडर होता है उसे क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है दोस्त। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, कितने अक्षांशों के मध्य होती है, कितने अक्षांशों के मध्य नहीं होती है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा किस प्रकार की होती है और दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा किस प्रकार की होती है। दोस्त इसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। चक्रवात जो होते हैं वो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? शीत कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों कि इन चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है वो किनके कारण होती है, किनके कारण नहीं होती है, किस कारण से होती है दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं। चक्रवात की अपन बात करते हैं तो ये अपनी पृथ्वी हो गई और ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश। कौन सी हो गई? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री मध्य के बीच में क्या पाई जाती है दोस्तों? कर्क रेखा पाई जाती है दोस्तों। कौन सी रेखा? कर्क रेखा और मकर रेखा पाई जाती है। और सूर्य का जो तापमान होता है सर्वाधिक यहीं पे होता है। सूर्य का जो तापमान होता है सर्वाधिक यहीं पे होता है। सूर्य का तापमान सर्वाधिक यहाँ पे होता है तो ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा कहलाता है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन दोस्तों बात करते हैं तो 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के लगभग जो पाया जाता है वो पाया जाता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, ठीक है, ये तो उपलब्ध हो गया शीत कटिबंध। ये हो गया कौन सा? उष्ण कटिबंध। दोस्तों यहाँ पर जो भी चक्रवात बनेंगे, जैसे कि चक्रवात बन गए, चक्रवात बन गए, तो ये तो कहलाएंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पे जो बनते हैं ये कहलाएंगे कौन सा चक्रवात है? शीत कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, पहले अपन बात कर लेते हैं कि चक्रवातों की जो उत्पत्ति कैसे होती है। कि जो वायु जो चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर चलती है। वायु चलती है, कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ क्या चलती है? पवने चलती है दोस्तों। अब इसकी स्थिति कैसी होती है दोस्तों, एक बार बात समझ लेते हैं कि किस प्रकार से होती है। कि जैसे ये लो प्रेशर, ठीक है, इसके यहाँ पर कोई हाई प्रेशर हो जाता है तब जाकर के पवने किधर की ओर आएगी? लो प्रेशर की ओर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये हाई प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर। अगर लो प्रेशर के चारों ओर हाई प्रेशर हो जाता है और केंद्र के अंदर क्या होता रहता है? लो प्रेशर रहता है, तो परिधि से पवने जो होगी वो किधर की ओर आएगी? केंद्र की ओर आएगी। किधर की ओर आएगी? केंद्र की ओर आएगी दोस्तों। इस प्रकार से केंद्र की ओर आती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सीधी नहीं आती है। ये कैसे नहीं आती है? सीधी नहीं आती है। और यह जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये जो आती है ये इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से घूमती हुई। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये सीधी न आकर के वैसे पवने जो होती है वो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सीधी आएगी, लेकिन ऐसा ना करके इस प्रकार से आएगी दोस्तों। जैसे हाई प्रेशर इस प्रकार से आएगी। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है,
तो किस प्रकार से आती है, तो जिस प्रकार से आएगी तो एक तरह का एक चक्रवात के रूप में, एक बवंडर के रूप में ये कहाँ पे आती है, इस लो प्रेशर के चारों ओर क्या करती है, घूमती रहती है दोस्तों। इस प्रकार से इनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है दोस्तों। अब बात करते हैं जो चक्रवात होते हैं दोस्तों, इन चक्रवातों की जो उत्पत्ति जो होगी वो उत्तरी गोलार्ध में तो कौन सी दिशा में होती है, वो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी दिशा में होती है दोस्तों। फेरकल नियम मैंने आपको बताया था, पिछले वाले अध्याय में अपन ने बात कर ली थी, जो पौने पड़ी थी इसमें फेरल का नियम बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में तो अपने दाहिनी ओर पौने मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर पौने मुड़ जाती है दोस्तों। ये फेरल का नियम कहता है दोस्तों, फेरल का नियम। उस नियम को दोस्तों फेरल का नियम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और इनकी क्या दिशा रहती है। जैसे कि लो प्रेशर है दोस्त, किसी जगह पे लो प्रेशर बना हुआ, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की बात है। इसके चारों ओर हाई प्रेशर है, इसके चारों ओर कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। पौने पौने जो होगी वह उत्तरी गोलार्ध से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। जैसे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही है। कोई भी व्यक्ति है, फेरो का नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति है वह अगर किधर की ओर खड़ा है, हाई प्रेशर की तरफ मुंह करके खड़ा है और लो प्रेशर की तरफ पीठ करके खड़ा है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो उसके कहां चल जाएगी, दाहिने ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में कहां चल जाएगी, बाएं ओर। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस प्रकार से खड़ा है, तो इसका दाहिना कौन सा हो गया, ये वाला भाग हो गया, कौन सा हो गया, ये वाला भाग हो गया। तो पौने किधर चलेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो पौने चलेगी दोस्तों वो किस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से चलेगी, जिसे हम कहते हैं घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी की दिशा के विपरीत चलेगी दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा में चलेगी, घड़ी की दिशा के विपरीत चलेगी दोस्तों। वही दक्षिण गोलार्ध में बात करते हैं, जैसे कि लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। फेरल का नियम कहता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जब पौने चलती है तो दक्षिण गोलार्ध में कौन सी दिशा में उड़ जाती है, बाएं दिशा में उड़ जाती है। तो पीठ करके खड़ा है इधर और मुंह करके खड़ा उधर, इसका बायना कौन सा होगा, ये वाला भाग, बाया वाला भाग, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये घड़ी की कौन सी दिशा में चल रही है दोस्तों, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर तो जो पौने चल रही है दोस्तों वो चल रही है घड़ी की दिशा के अनुसार, और उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की जो पौने चलती है, चक्रवात चलते हैं दोस्तों घड़ी की दिशा के विपरीत चलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं कि जैसे शीत कटिबंध में जो चक्रवात का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध से या जो ध्रुव की तरफ से पौने आती है वो पौने, और शीत कटिबंध से पौने जाती है वो पौने, इसके अपेक्षा ये पवन कैसे रहती है, गर्म रहती है। तो ठंडी पवन व गर्म पवन दोनों इस प्रकार से जाती है। इन दोनों के मध्य एक क्षेत्र बनता है जिसे कहते हैं वाताग्र, इसे क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पौने जो रहती है, ये वाताग्र जो रहता है पहले तो बिल्कुल एकदम कैसा रहता है, सीधा रहता है, एकदम कैसा रहता है, सीधा रहता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो भूभाग होता है ये भूभाग गर्म होने लग जाता है, और गर्म होते ही ये इस प्रकार से मुड़ जाता है, इस प्रकार से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे हम इधर से करते हैं, ये वाताग्र, इधर से जो पौने जा रही है ये हो गया, इधर से ये पौने आ रही है, ठीक है। अब इधर से जो पौने जाएगी दोस्तों, ये पौने जो जाएगी ये पौने इससे टकरा करके ऊपर की ओर उठ जाएगी, गर्म पवन किधर हो जाएगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी। ये ठंडी पवन है, ये जैसे नीचे आएगी ये इससे टकरा करके ये नीचे की ओर चल जाएगी, ये पवन के ये जो पवन होगी गर्म पवन जो होगी वो कहाँ हो जाएगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो यहाँ पे जो वाताग्र ये तो हो गया अपना वाताग्र, ठीक है। यहाँ पे जो वाताग्र बनेगा दोस्तों ये तो बनेगा उष्ण कटिबंधीय वाताग्र, और यहाँ जो बनेगा दोस्तों ये बनेगा शीत कटिबंधीय वाताग्र। ये शीत वाताग्र ये बनेगा कौन सा, उष्ण वाताग्र, ठीक है दोस्तों।
जैसे ये पवनें यहाँ पे चलती है तो ये इस प्रकार से घूर्णन करने लगती है, इस प्रकार से क्या करने लगती है, घूर्णन करने लगती है। इनसे जो चक्रवातों का निर्माण होता है दोस्तों, ये कौन से कहलाते हैं, शीत कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। अब इन चक्रवातों में दोस्तों क्या होता है कि जो शीत चक्रवात होते हैं, जो शीत वातावरण होता है, यहाँ पे अतिवृष्टि होती है, यहाँ पे कौन सी वृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है दोस्तों। इसे वृष्टि वातागर कहा जाता है दोस्तों। कौन सा वातागर कहा जाता है दोस्तों, वृष्टि वातागर कहा जाता है दोस्तों। कंप्लीट दोस्तों। सेम कंडीशन नीचे रहेगी। ये तो हो गए अपने कौन से, चक्रवात हो गए दोस्तों, ये तो क्या हो गए, चक्रवात। अब बात करते हैं प्रति चक्रवात, किसकी बात करते हैं, प्रति। इन चक्रवातों को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। किस प्रकार से तो ये बनते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, कौन सी दिशा तो उत्तरी गोलार्ध में रहती है, कौन सी दिशा दक्षिणी गोलार्ध में रहती है, और फेरल का नियम क्या कहता है इन चक्रवातों। ठीक है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि इन चक्रवातों को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे पहले अपन देखते हैं कि प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक और मैं छोटा सा चित्र बन रहा हूं, जिससे ये चक्रवात इधर हो गए, ठीक है। घड़ी की दिशा के विपरीत, और इधर हो गई ये घड़ी की दिशा के अनुसार, ठीक है। ये तो गए चक्रवात। लेकिन दोस्तों चक्रवातों में तो क्या होता है कि लो प्रेशर तो किधर रहता है, केंद्र की ओर रहता है, हाई प्रेशर किधर रहता है, परिधि की ओर रहता है। लेकिन प्रति चक्रवातों में दोस्तों इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। हाई प्रेशर तो केंद्र में रहता है, और बाहर की ओर क्या रहता है दोस्तों, लो प्रेशर रहता है। बाहर की ओर क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कोई वस्तु जा रही है या फिर हवा जा रही है, फेडरल के नियम के अनुसार, फेडरल के नियम के अनुसार ये इसके उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाएगी, दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी, इसके दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों की ये हाई प्रेशर हो गई, ये लो प्रेशर हो गई, ठीक है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में इसके किधर मुड़ जाएगी, इसके बाएं ओर मुड़ जाएगी दोस्तों, इसके किधर मुड़ जाएगी, बाएं ओर मुड़ जाएगी। तो देखो दोस्तों, प्रति चक्रवात जो होते हैं वो तो उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं घड़ी की सुई के अनुसार, घड़ी की सुई के अनुसार, और दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं घड़ी की सुई के विपरीत। ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, तो दिशा भी क्या कर दो, उल्टी कर दो। जो चक्रवातों की दिशा दक्षिण गोलार्ध में होती है वो तो हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, और जिन चक्रवातों की जो दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है वो प्रति चक्रवातों की किधर हो जाएगी, दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगी। तो ये कहलाता है चक्रवात व प्रति चक्रवात। ठीक है दोस्तों, उतारो एक बार इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इनका तो लो प्रेशर तो जो होता है केंद्र में, हाई प्रेशर होता है परिधि की ओर में, और इनका लो प्रेशर होता है वो तो परिधि की ओर होता है, और हाई प्रेशर जो होता है कहाँ पे होता है, केंद्र में होता है। और फेरल के नियम के अनुसार आपको याद रखना कि किस प्रकार से जो पौने होती है वो बाएं ओर मुड़ जाती है, किस प्रकार से पौने जो होती है दाएं ओर मुड़ जाती है। कहीं पर भी कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि किस जगह पर चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उतारो एक बार इसे। देखो आगे बात करते हैं दोस्तों चक्रवात और प्रति चक्रवातों के बारे के अंदर अपन ने बात कर ली, चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं चक्रवातों को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। देखो चीन सागर या प्रशांत महासागर में से टाइफून के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, इनको चीन सागर या प्रशांत महासागर में किस नाम से जाना जाता है, टाइफून के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन सागर या अटलांटिक जो सागर है यहाँ पे इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हरिकेन के नाम से। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के जो है यहाँ पे से टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उत्तरी पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे से विली विली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इनको किस नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में
विली के नाम जान जाते हैं। हिंद महासागर में दोस्तों किस नाम जानते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये चीज आपको याद रखनी है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को जो है वो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। जैसे चीन सागर प्रशांत महासागर में टाइफून के नाम से, कैरिबियन सागर अटलांटिक सागर में हरिकेन के नाम से, अफ्रीका दक्षिण अमेरिका में टोर्नेडो के नाम से, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली के नाम से, और हिंद महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अपनी आधी क्लास हो गई चक्रवात व प्रति चक्रवात दोस्तों। ओके दोस्तों, कल अपन वापस मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में दोस्तों। ओके दोस्तों, बता लो एक बार से।